सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट के बारे में, और करंट के बारे में हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे करंट का जो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और एक और फार्मूला पढ़ा था हमने चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं लोग क्या चीज़ से, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं लोग क्यू से, लेकिन उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो सी होता है। जैसे क्या 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, ये सब पढ़ा था। और एक और टॉपिक पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोग यदि लेक्चर नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं आज जो टॉपिक होगा हमारा मेन टॉपिक वो होने वाला है टोटल जो एम मीटर, वोल्ट मीटर, और साथ में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल जो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट हो गया। तो एम मीटर, सबसे पहला टॉपिक है एम मीटर। ओके, तो एम मीटर होता क्या है? तो एम मीटर वो डिवाइस हो जाए। एम मीटर क्या है? एम मीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को क्या करता है, मेजर करता है। और एम मीटर जो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, जैसे कि हमने फिगर में बताया है कि एम मीटर जो है सीरीज में यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, देखिए सीरीज में कनेक्शन हुआ है। तो यानी एम मीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम में जो हो जाएगा लो रेजिस्टेंस होगा। लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? एम मीटर के लो रेजिस्टेंस इसलिए होता है ताकि वो करंट जो सर्किट से काफ़ी कम करंट ले, सो डैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम सर्किट, ताकि सर्किट से क्या हो, बहुत ही कम करंट ले, इसलिए इसका जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। ओके, लो रेजिस्टेंस समझ आया। और ये जो होता है एम मीटर जो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, हमेशा जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं पॉइंट्स। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव और टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट नोन एट दैट टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो देखिए हमारा जो है एक और टॉपिक आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ करंट, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दो टॉपिक आता है। ये करंट जो है कैसे फ्लो करता है, तो करंट जो हो जाएगा वो जनरली जो है क्या, करंट जो है प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है। करंट जो होगा वो पॉजिटिव से लेकर वो किधर फ्लो करेगा, निगेटिव की ओर। समझ आ गया? ये होता है करंट का डायरेक्शन का फ्लो। और वहीं चार्जेस की बात करेंगे, यानी चार्जेस की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करेगा निगेटिव चार्ज से हमारे पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो फ्लो होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ या फिर मोशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन। एंड करेंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ये आप लोग को हमेशा याद रख लेना है। ओके, अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को पता है? पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? चलिए नहीं पता होगा तो बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या है आखिर। देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हमारा वर्क डन, W वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड। ये पहले हम फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद क्या होता है, कैसे काम होता है वो बताता हूँ। वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज मूव। यानी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस में जो होता है वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in doing या फिर in moving a unit positive charge, या unit positive charge from one point to another is called potential difference।
पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टर्म जो होता है वो मैं बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से एक जगह कहीं पे जो है चार्ज को मूव करने में जो काम लगे इन्फिनिटी से, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो हो जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जो काम लगे उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे ला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जितना काम होगा उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और यदि आप किसी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यदि आप यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं लोग, और इतने मूव करने में जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज मूव। ओके। 1 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 वोल्ट यानी V1 होगा। यानी 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? 1 वोल्ट का मतलब ये होगा 1 जूल ऑफ वर्क काम होना चाहिए ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज। यानी 1 जूल हमारा काम जो होना चाहिए 1 जूल का होना चाहिए और 1 कूलम चार्ज में, इसी को हमने 1 वोल्ट बोला जाएगा। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल का काम किया जाए 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, उसको हम लोग बोलेंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे क्या? 1 वोल्ट हम लोग बोलेंगे लोग। और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल डिनोटेड कैसे होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है V से डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है। 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 1 वोल्ट मतलब 1 जूल बाई 1 कूलम। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक और टॉपिक है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं लोग। तो 1 वोल्ट का मतलब समझ आ गया। 1 वोल्ट मतलब क्या हो गया? 1 जूल वर्क डन बाई 1 यूनिट चार्ज मूव, यानी 1 कूलम चार्ज मूव। वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या? वोल्ट मीटर हमारे जो है सर्किट के वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर जो इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट को जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो करंट जो हो जाएगा नेग्लिजिबल करंट सर्किट से लेगा और सारे करंट को जो है करंट जो हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन से फ्लो हो जाएगा। इसलिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस होता है और इसको हम लोग जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लोग। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है जो कि ओम्स लॉ।